Let's do some practice question how to calculate the number of states of a DFA. Roughly, we have a formula for this. Means we have a standard formula. If the length of a given string is equals to n, then we have a n plus 2 number of states. But you must know how to produce these number of states. For example, the question is like this. In exam, the question comes like this. Like how many number of states in a DFA which have a length of a string is equal to 2. मीन्स उसकी जो भी स्ट्रिंग वो एक्सेप्ट कर रहा है उसकी लेंथ बस 2 ही होगी, ना 2 से कम की एक्सेप्ट करेगा, और it doesn't accept the string which have a length greater than 2, and we have a set of input alphabets A and B. So how to draw the diagram? Firstly, we have a Q0 state for initial, then after next we have a Q1 state which accept a string of length 1. यहाँ से वो एक A या B एक मूव के लिए Q1 स्टेट पे जाएगा एंड देन सेकेंड मूव के लिए Q2. बस क्वेश्चन इतना था कि वो क्या करेगा, सिर्फ लेंथ ऑफ 2 स्ट्रिंग की लेंथ को एक्सेप्ट करे. मीन्स यहाँ पे फाइनल स्टेट आ गई. अब एक स्ट्रिंग की लेंथ को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा. फॉर एग्जांपल अगर हम एक्सेप्ट करवाना चाहते हैं स्ट्रिंग हैविंग B, तो B पे करके वो Q1 पे पहुँचेगा विच इज़ नॉट अ फाइनल स्टेट, तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गई. बट अगर 2 या 2 से ज़्यादा की होगी तो उसकी रिजेक्शन को दिखाने के लिए हमें डेड स्टेट इंक्लूड करनी पड़ेगी. सो Q3 इज़ अ डेड स्टेट. सो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी हो गई, 1 2 3 4. दैट मीन्स वी कैन डराइव अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला इफ़ दे आस्क फॉर नंबर ऑफ स्टेट्स फॉर अ स्ट्रिंग विच हैव अ लेंथ 2 और n. So the number of states is 2 more than the given length. So if they ask the number of states of the string which having the length n, so the total number of state is n plus 2, right? And if the same another formula to calculate the number of states if the length of a string is less than or equals to 2, that means the given DFA accept the string of length 0, length 1 और up to length 2. अगेन अगर 2 से ज़्यादा हुई उसको रिजेक्शन दिखानी पड़ेगी, ठीक है ना. तो आपको कितने नंबर ऑफ स्टेट्स, हाउ टू शो द नंबर ऑफ स्टेट्स, सॉरी दिस इज़ द फॉर्मूला, लेस देन इक्वल्स टू 2. तो अगेन है कि 2 से ज़्यादा की स्ट्रिंग को भी रिजेक्ट करना पड़ेगा आपको, उसके लिए डेड स्टेट आ गई, ठीक है ना. और उसके बाद सिर्फ द डिफरेंस इज़ दैट इसमें 0 लेंथ की स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट करेगा, सो हमारी इनिशियल स्टेट है उसको भी फाइनल बनाना पड़ेगा. 1 लेंथ को भी एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको भी फाइनल बनाना पड़ेगा, एंड 2 लेंथ को भी एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको. तो सेम फॉर्मूला है, अगर आपका लेस देन बी इक्वल्स टू n है तो अगेन n प्लस 2 स्टेट्स होंगी. बट इफ़ दे आस्क फॉर द हाउ मेनी स्टेट्स इन अ DFA विच हैव अ स्ट्रिंग लेस ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, मीन्स 2 या 2 से ज़्यादा की एक्सेप्ट करेगा, तो इसमें डेड स्टेट का कंसेप्ट नहीं आएगा. क्यों? देखो वो कह रहा है कि एटलीस्ट 2 एंड उसके ज़्यादा, तो एटलीस्ट 2 के लिए हमें 2 आफ्टर 2 डेड स्टेट दिखानी पड़ेगी, सॉरी फाइनल स्टेट दिखानी पड़ेगी. उसके बाद हम इसके ऊपर एक सेल्फ लूप लगा देंगे, सो नो डेड स्टेट. तो 1 वाली स्ट्रिंग को तो वो वैसे ही नहीं एक्सेप्ट कर रहा क्योंकि फाइनल स्टेट पे नहीं पहुँचे. तो अगर वो पूछ रहा है इक्वल्स और लेस देन इक्वल्स टू n, तो n प्लस 2 स्टेट्स बनेंगे. बट अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n बोल रहा है तो हमारे पास n प्लस 1 स्टेट्स होंगी टोटल.